हेलो बच्चों, आज हम इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? भौतिक गुणधर्म। अब रासायनिक गुणधर्म में आप देखिए, हमें देखना है कि धातुएं जब किसी चीज़ के साथ अभिक्रिया करती है तो उत्पाद में क्या बनाती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन। अब हम वायु में जब वायु आता है तो वायु के साथ अभिक्रिया। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि धातु में वायु के स्थान पर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्यों कराते हैं। अब वायु में मुख्यतः दो गैस होती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन किसी के साथ भी क्रिया नहीं करती, इसलिए जो बची वो कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ही धातु के साथ अभिक्रिया करती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि जब भी वायु लिखा होता है तो हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन, क्योंकि मुख्यतः दो गैस होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन किसी के साथ क्रिया नहीं करती, इसलिए हम ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो भाई ऑक्सीजन आसानी से अभिक्रिया कर लेगी। अब धातु ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। अब यहाँ पर हमने देखा धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। अब जैसे कि हम देखते हैं, कुछ धातु को लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे कि कॉपर है, Cu किसके साथ मिला? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बना? CuO। CuO क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड। यानी कि हम इसे बैलेंस करें, संतुलित करें, तो यहाँ पर O2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे और ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। अब और ले लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि एल्यूमिनियम Al होता है। एल्यूमिनियम की हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे O2 तो क्या बनेगा? Al2O3। Al2O3 का नाम क्या है भाई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस तरह से धातु ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड भी कहते हैं। इसे भी हमने बैलेंस कर लिया। यहाँ पर 4Al कर दिया, यहाँ पर 3, क्योंकि फॉर्मूला तो Al2O3 होगा। अब हम यहाँ पर 3 है तो ऑक्सीजन में यहाँ 3 तो है नहीं, O2 था तो 3O2 कर दिया और यहाँ पर 4 कर दिया। तो देखिए 4 एल्यूमिनियम बन गया, ऑक्सीजन के 6 बन गए। यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है तो संतुलित हो गई। अब कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से क्रिया करती हैं, कुछ कम बहुत धीरे धीरे करती हैं, कुछ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं हैं। तो हम अगले उसमें देखते हैं धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से क्रिया करना, कैसे अलग अलग तरह से क्रिया करेगी। अब देखिए, पहली धातु आती है सोडियम और पोटेशियम। वायु में अचानक आग पकड़ लेते हैं। इसका मतलब है यदि हम सोडियम और पोटेशियम को खुली हवा में रख दें तो अचानक उसमें क्या लग जाएगी? आग लग जाती है। आकस्मिक आग से बचाने के लिए, हम उसे आग ना लगे उससे बचाने के लिए कहाँ पे रखते हैं? केरोसिन के तेल में। अब केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि केरोसिन के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती। जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग नहीं पकड़ेगा। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को, हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में इसलिए रखा जाता है जिससे कि वो आग ना पकड़े, ताकि आग पकड़कर अचानक से विस्फोट ना हो। और केरोसिन के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए उसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। अब यानी अगला पॉइंट है MEmG, यानी कि Mg का मीन्स मैग्नीशियम, Al यानी कि एल्यूमिनियम, Zn यानी कि जस्ता या जिंक भी कहते हैं, Pb होता है लेड। ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। ये धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, इन धातुओं पर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती। जैसे कि हम लें मैग्नीशियम, ये मान लिया जाए मैग्नीशियम लिया मैंने, और मैग्नीशियम की ये मैग्नीशियम है। तो जब ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो इसकी परत पे क्रिया करेगा यहाँ पर,
और इसकी परत पर ऊपर सरफेस पर ही क्रिया करेगा और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसकी परत ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। अंदर बिल्कुल प्योर मैग्नीशियम होगा। अंदर की मैग्नीशियम से ऑक्सीजन क्रिया नहीं करेगी और ये केवल बाहर की परत पर ही क्रिया करती है। अंदर बिल्कुल प्योर मैग्नीशियम ही बना रहेगा। आगे आता है Fe का मतलब लोहा को वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं होता। जैसे कि एक लोहे का पीस ले लें, लोहे का पीस को हम वायु में रखें तो कोई प्रभाव यानी कि वायु में गर्म करें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं कर पड़ेगा, वह अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन इसी के स्थान पर यदि लोहे का पाउडर यानी चूर्ण ले लें तो गर्म करने पर तेज़ी से जलने लगता है, वह क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ, अब ये समझ में आ गया होगा कि लोहे का अगर पीस पड़ा हो वह वायु में गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करेगा, परंतु इसी के साथ साथ हम लोहे का पाउडर ले लें और उसको हम गर्म करें तो तेज़ी से जलने लगता है। इसका मतलब है जलने लगता है का मतलब है कि तेज़ी से अभिक्रिया करने लगता है। अब आगे आता है कॉपर। अगला बिंदु दिया हुआ है Ag का मीन्स चांदी और Au का मीन्स सोना। ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि ये हमारी दो ऐसी धातु हैं जो वायु कहें या ऑक्सीजन कहें के साथ अभिक्रिया नहीं करता। बाकी सभी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। अब इसी के क्रम में अब आता है इसमें आगे उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड में क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वे धातु ऑक्साइड कौन से, ऊपर हम धातु ऑक्साइड पढ़ के आए, धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, हमें क्या मिला था, धातु ऑक्साइड मिले थे। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक, पिछले चैप्टर में मैंने अम्ल और क्षारक के बारे में बताया, दोनों से अभिक्रिया करते हैं, यानी कि दोनों से अभिक्रिया करेंगे, अम्ल से भी करेंगे और क्षारक से भी करेंगे। उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं। अब जल और लवण कौन से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हम देखते हैं। भाई अगर एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो क्या बना, एल्युमिनियम ऑक्साइड। हमने यहाँ पे क्या लिया, उदाहरण में एल्युमिनियम ऑक्साइड, और एल्युमिनियम ऑक्साइड की हमने किससे अभिक्रिया कराई, HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए अम्ल आ गया, और अम्ल ने जब ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड पर क्रिया की, अभिक्रिया की, तो क्या बना हमारे पास, यहाँ पर AlCl3 एक लवण बन गया। इसको हम क्या कहेंगे, लवण, और इसका नाम क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। और लवण के साथ साथ क्या बन रहा है, जल, H2O क्या होता है, जल। तो जब भी कोई धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो एक लवण बनाएगा और जल बनाएगा। इसी प्रकार जब धात्विक ऑक्साइड किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तब भी वह लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। देखते हैं Al2O3, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या हो गया, ये धात्विक ऑक्साइड हो गया, इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, NaOH क्षारक है, और क्षारक के साथ जब अभिक्रिया की तो एक लवण दिया NaAlO2 और जल।
इसका नाम क्या होगा? सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यह क्या है? लवण है एक, और क्या दिया? जल। यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड से हम बिल्कुल समझ गए कि जब भी कोई धात्विक ऑक्साइड अम्ल से या क्षारक से अभिक्रिया करता है तो वह एक तो लवण बनाएगा और एक जल बनाएगा। इसमें हमने एक उदाहरण दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एक बार रिएक्शन कराई, किससे अभिक्रिया कराई? HCl से। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उसने क्या बनाया? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक लवण बनाया, और जल H2O बनाया। इसी तरह जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने क्षारक NaOH से कराई तो क्या बना? NaAlO2, यानी कि सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यह लवण है एक, और जल बनेगा। इस तरह से आज का ये क्रम, आज का लेक्चर पूरा होता है। आगे नेक्स्ट करेंगे।